जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है। देवियों सज्जनों, आपको फ्लैट की चाबी मिली है। झुग्गियों से अब फ्लैट का जो सफर है, क्या लग रहा है, कितना कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है। ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना, वहाँ पर जो ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नजदीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना, उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहां से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दे। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है हर गरीब परिवार को अपना घर देना। इस योजना के तहत अब तक लाखों मुसलमानों को घर मिल चुके हैं। यह दिखाता है कि सरकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर भारतीय की भलाई के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में मोदी सरकार के इस कदम की खूब चर्चा हो रही है। वहां के लोग कह रहे हैं, भारत में मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत हो रहा है। हमें भी अपने देश में ऐसी योजनाओं की जरूरत है। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, अगर ऐसे नेता हमारे यहाँ होते तो शायद हमारे गरीबों का भी भला होता। आइए हम सब भी इस भाईचारे और एकता को बनाए रखें। भारत की यही खासियत है, यहाँ हर धर्म को समान सम्मान दिया जाता है। मोदी सरकार का यह कदम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को और मजबूत कर रहा है। यह साबित करता है कि विकास और एकता की राह पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ तो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने, क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है। ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी। तो मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत, कई लोगों की आने वाली, कई नस्लों की। आप जैसे वहाँ पे स्लम एरिया में या झोपड़पट्टी में बच्चे पैदा होते, बीमार होते, पता नहीं कहीं इस दुनिया से चले जाते, कहीं क्या होता, कहीं क्या नहीं होता,
लेकिन अगर उन्हें उनकी परवरिश भी खराब होती है, उनको मतलब वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई की, अब वहाँ पे आने वाले नस्ल जो है, आने वाले लोग जो है, वो अपनी ज़िंदगी कितनी बेहतर तरीके से गुजारेंगे। बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। और वाक़ई वो इनके चेहरों पे स्माइल से और उनकी बातों से लग ही रहा था कि वो कितने खुश हैं। आप जहाँ रहते हो उस एरिया की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक सेल्फ वो आता है कि यार मैं यहाँ रहता हूँ। किसी से कोई पूछा जाता है, आप बोलोगे कि यार मैं स्लम एरिया में रहता हूँ। कोई दोस्त से आप कॉलेज में चलो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हो, कॉलेज तक पहुँच गए हो, स्कूल तक पहुँच गए हो, बस माँ-बाप ने पैसे जमा करके आपको डाल भी दिया। आप किसी को अपने घर तक ला सकोगे? कभी नहीं। आप दोस्ती करते हुए भी ना अमीरों से या अच्छे लोगों से या कोई बिज़नेस टाइप के लोगों से दोस्ती करते हुए भी घबराओगे, कल मेरे घर आ गया तो यार मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। अच्छा तू यहाँ रहता है? तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक हिम्मत भी खत्म हो जाती है कि नहीं यार हम तो ये हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी मौत है, हमने थोड़ी तरक्की करनी है, ये हमारे लिए गाड़ियाँ बंगले थोड़ी हैं। इस तरह से लोग अच्छे घरों में जाएँगे तो उनके अंदर भी एक हिम्मत अवेयरनेस आएगी। हम और इससे मज़ीद कुछ करें बिल्कुल। और मज़ीद इस मुल्क के लिए भी कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें। तो बहुत ये जो है ना, ये फ़िलहाल तो ऐसा लगता है पैसा लग गया। मैं समझता हूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही है। आप अपने आने वाली नस्ल लोगों को तैयार कर रहे हो और बेहतर क्या मुस्तकबिल सुधार रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसका सिला 10-10, 20-20, 25-25 साल बाद नज़र आता है। ऐसा ही। आपके मुल्क बेहतर हो जाते हैं, आपके मुल्क में तरक्की होती है। मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएँ खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा। जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना, वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी हैं। मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है, तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना, वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना, शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है।